शहबाज शरीफ साहब इस सारे इलेक्शन में बहुत बुरे तरीके से इग्नोर हुए। अगला इलेक्शन उसकी आमद है। अगले 6 माह के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो है वो उस रन में आ जाएंगी और कोई ना कोई प्लान करके अपनी मुहिम आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव करना शुरू कर देंगी। ऐसे में नून लीग जो एक बड़ी सियासी जमात है और एक बड़ी अपोजिशन की हैसियत भी रखती है, उसका क़यादत की सतह पर इतना बड़ा फुकदान यकीनन पार्टी में बहुत बड़े डेंट डालेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं वकास अजीज़। आज मैं आपको मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की जो बड़ी शदीद जंग हुई है उसके बारे में आगाह करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब नून लीग का मुस्तकबिल क्या है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो ख्वाब देखा था वो कैसे रेजा रेजा हुआ है। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो लिंक को। कहानी आज की नहीं है, कहानी 2 साल कबल की है और कहानी उस वक्त की है जब मियाँ नवाज शरीफ जलसों में मरियम बीबी को साथ लेकर जाते थे और सिर्फ उन्हीं से तकरीर करवाते थे। कहानी उस वक्त की है जब मरियम बीबी ने अमली सियासत में कदम रखा तो चचा जान को और उनके हकीकी कज़न हमजा शहबाज साहब को काफ़ी उस वक्त ही एहसास हो गया था और परेशानी डिवेलप होना शुरू हो गई थी। आज से 1.5 साल पहले भी एक लड़ाई हुई थी और मैंने उस वक्त भी वो खबर ब्रेक की थी और ज़राए ने बाद में तस्दीक की थी कि ये खबर दुरुस्त है। अब भी कुछ बातें मुख्तलिफ सहाफ़ती हलकों में गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैंने लंदन से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक फिर जो कुछ सामने आया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात वहाँ से शुरू होती है जब कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन का वक्त आता है। लंदन से बाकायदा एक लिस्ट भेजी गई थी कि कश्मीर की सियासी फजा को देखते हुए इन पार्टी लीडर्स को साथ रखना है, इनसे तकरीरें करवानी है और यानी एक पूरा शेड्यूल दिया गया था। लेकिन मरियम बीबी ने वो पर्ची साइड में कर दी और अकेली ही सोलो फ्लाइट लेकर निकल गई। और जब उनसे ये पूछा गया कि वो साथ क्यों नहीं लेकर गई और अकेले क्यों हैं, तो उन्होंने कहा जी कि वो कहीं गुम हो गई और मुझे पता नहीं चला। नंबर 1, ये क्यों डेफिनेटली मेल आई है, मेल के अंदर वो सब कुछ है, तो मेल तो दोबारा भी प्रिंट हो सकती है। दूसरी चीज़ अब हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इस सारे इलेक्शन में बहुत बुरे तरीके से इग्नोर हुए और ये बात कश्मीर इलेक्शन के दौरान ही होना शुरू हो गई थी, कैंपेन के दौरान ही होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर कौन है इस वक्त? शहबाज शरीफ साहब हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा मामलात गड़बड़ हुए और हार का जब मामला सामने आया तो मरियम बीबी ने अपने आप को करंतना कर लिया और उन्हें कोरोना हो गया। जबकि ज़राए का ये कहना है कि मरियम बीबी को कोरोना नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और ये कोरोना उस वक्त तक रहेगा जब तक ये सारे मामलात ठीक नहीं हो जाते, कोई हतमी इसका रिजल्ट नहीं निकल आता। अब तीसरी बात जो इसमें बड़ी अहमियत रखती है और उसका जो मामला है वो भी सोशल मीडिया के साथ है। यानी मरियम बीबी की जो पेड सोशल मीडिया टीम है उसने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस वक्त पूरा प्रोपोगंडा एक शुरू कर दिया हुआ है। आप ट्विटर देखें, आप मुख्तलिफ पेजेस देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त है। अब अवामी जो रवैया है, ठीक है, मान लेते हैं नवाज शरीफ साहब को बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं मरियम बीबी को लोग एक फॉलो करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जेलें काटी हैं। शहबाज शरीफ साहब हाल ही में सारे केस भुगत रहे हैं। पाकिस्तान में कौन है? शहबाज शरीफ है। लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी अच्छी है, वो उनका अपना हुस्न सलूक है, चाहे वो किसी के साथ अच्छा हो या बुरा हो, ये उनकी सियासत है और एक सियासतदान को कैसे मूव करना है वो बेहतर जानते हैं। मैं उसके ऊपर तबसरा नहीं करना चाहता क्योंकि जो लोग इस बात के ऊपर तबसरा करते हैं मुझे वो हकीकी मानों में दानिशवर लगते हैं। अब आते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत की जानिब। अगला इलेक्शन उसकी आमद है। अगले 6 माह के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें जो है वो उस रन में आ जाएंगी और कोई ना कोई प्लान करके अपनी मुहिम आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव करना शुरू कर देंगी। ऐसे में नून लीग जो एक बड़ी सियासी जमात है और एक बड़ी अपोजिशन की हैसियत भी रखती है, उसका क़यादत की सतह पर इतना बड़ा फुकदान यकीनन पार्टी में बहुत बड़े डेंट डालेगा। जहां ये डेंट डालेगा वहीं पे क़यादत का ये बहरान आवाम को ये भी सोचने पर मजबूर करेगा कि नून लीग जो वोट को इज्जत दो का नारा लेकर आई है, जो जमहूरियत की बकौल उनके हकीकी जंग लड़ रहे हैं, तो उनके अपने अंदर इतने इख्तलाफात हैं, इतने फूट है, इतनी मफादात है और इतना उनका अपना स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है, वो उनको वोट क्यों दें? अब
अगली जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो बड़ी अहमियत की हामिल है। शहबाज शरीफ साहब की मियां नवाज शरीफ साहब से बड़ी तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, बताया गया है ज़राए की जानिब से, और उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया है कि वो ऐसे मामले इस सतह पे जाकर और इस तरह जो है वो काम नहीं करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि इस सारे मामले पे मरियम बीबी जो है वो करंतना हो चुकी हैं और उन्होंने अपने वालिद साहब के साथ ही जो भी बात की है और हमेशा की तरह सारा जो इल्ज़ाम है वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया गया है, फौज पे डाल दिया गया है कि उन्होंने इलेक्शन जो है वो चुराए हैं, और फिर सारी जो नाकामियों का जिम्मा है वो इमरान खान को दे दिया गया है। बजाय इसके कि आप अपने घर को देखें, अपने आप को देखें, अपनी गलतियों को जो है वो सुधारने की कोशिश करें, अपनी पार्टी को बेहतर करने की कोशिश करें, वहीं आप जो है वो इमरान खान और फौज को बुरा भला कह रहे हैं। कब तक आप इमरान खान और फौज को बुरा भला कहेंगे? इमरान खान और फौज ने तो नहीं कहा था कि आप और शहबाज शरीफ आपस में लड़ें। इमरान खान और फौज ने तो नहीं कहा था कि आपको जो लिस्ट भेजी गई है पार्टी क़यादत की जानिब से उसको आप साइड पे करके मनमानियां करती फिरें। इमरान खान और फौज ने तो नहीं आपको कहा था कि आप अपनी पार्टी में जितने भी मुखलिस कारकुन हैं, जितने भी मुखलिस ओहदेदारान हैं, उनको साइड पे रखकर अपने जो है वो गुग्गू घोड़े लाकर रखें। इमरान खान और फौज ने आपको तो ये नहीं कहा था कि आप मुसलसल ऐसे इकदाम करें कि आपकी पार्टी के जो आपके रहनुमा हैं, मुझे ख्वाजा साद रफीक साहब का एक इंटरव्यू का हिस्सा याद आ रहा है, उनसे महर बुखारी ने सवाल पूछा कि जेलें आपने काटी, मारे आपने खाई, बदनाम आप हुए, हर किस्म के मामले में आप पेश रहे, एहतजाज हो, रैली हो, मुजाहरा हो, कुछ भी हो, लेकिन जब बारी आई तो मरकज़ में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पंजाब में हमजा शहबाज। ऐसा क्यों है? क्या आप इसके अहल नहीं हैं? तो ख्वाजा साद रफीक का चेहरा उस वक्त देखने वाला था और उनकी बेबसी मुझे देख कर ना मैं कांप कर रह गया कि इतना बड़ा सियासतदान, और उसने जवाब क्या दिया कि मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो ये जो मौरूसियत है और असल जो आपने मार्शल लॉ लगाया हुआ अपनी पार्टी के अंदर बीबी साहबा, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जमहूरियत हकीकी जमहूरियत का राह पर लाने से आप जमहूरियत ला नहीं सकते। जमहूरियत अगर लानी है तो पहले आप अपनी पार्टी के अंदर लाइए, अपने आप को ठीक कीजिए, फिर पाकिस्तान को ठीक करने की बात कीजिए, फिर आप इमरान खान को ठीक करने की बात कीजिए, फिर आप दूसरों के ऐब निकालने जो है वो उस पर जाएं और फिर बात करें। इस वक्त नून लीग की जो सियासत है वो शदीद खतरे में है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का जो बयानिया बनाया था वो सारा इस वक्त खाक में मिल चुका है, और उसमें जो चंद पीछे पॉइंट्स बचे हैं वो इसी सूरत में जो रही सही साख है और इज्जत है वो इसी सूरत में बहाल हो सकती है कि अवाम को, अपने वोटर्स को एक मरतबा फिर यकीन दिलाएं कि पार्टी मुत्तहिद है, आपस में कोई लड़ाई नहीं है। आप अगर मरियम नवाज को एक आर्ट के तौर पर लेकर चल रहे हैं और खेल रहे हैं, जैसे हमने देखा कि बिलावल इन हुए, बिलावल को बहुत वेलकम किया गया, अब आसिफा इन हुई हैं तो आसिफा को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है। तो बच्चों के सर पे सियासत करना ये मैं पाकिस्तान में देख रहा हूं और ये कोई दुनिया का नया ट्रेंड है। हालांकि ये देखा जाता है कि सियासतदान कम अज कम जब तक 30 साल की मार ना खा ले तब तक वो सियासतदान नहीं बनता। कौन सी अवामी जिद्दोजहद है जो मरियम नवाज साहिबा ने की है? कौन सी अवामी जिद्दोजहद है जो वो सिर्फ 2 मरतबा जेल में जाना, और जेल भी क्या था, बिल्कुल आसानी थी और कमाल की वो कैद थी। उस पर मैं फिर किसी वक्त व्लॉग करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो कैद कैसी थी। सो नून लीग की जो सियासत है, मियां नवाज शरीफ साहब को इस वक्त बड़े क्लियर कट फैसले लेने होंगे। अपने बेटे तो उनके मम्मी डैडी हैं, बर्गर हैं, बैठे हुए हैं, कौम की लूटी हुई दौलत के ऊपर अय्याशियां कर रहे हैं वहां पे। बेटी को उन्होंने एक मर्द मैदान बनाने की कोशिश की है, तो वो ये मत भूलें कि हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देने वाला भाई भी उनकी तवज्जो का तालिब है। सिर्फ पार्टी की लीडरशिप देने से लीडरशिप आ नहीं जाती। जब तक डिसीजन मेकिंग का सारा ऑल इन ऑल फैसला शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर पाकिस्तान में अपने पूरे कद्दो कामत के साथ खड़ी नहीं हो सकती। आने वाले जो 48 घंटे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनमें बहुत कुछ होने जा रहा है। कुछ अहम फैसले भी लिए जाएंगे और वो अहम फैसले, उनमें से कुछ चीज़ों का तो इल्म है, वो अहम फैसले यकीनन बराह रास्त असरअंदाज होंगे नून लीग के वोटर पर। और हम तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, वेल विशर रहे हैं और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों के, नून लीग की बात नहीं है। जहां गलत होता है वहां हम बोलते हैं और आज भी हम बोले हैं। देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ अब भी इमेच्योर फैसले करेंगे, क्या अब भी अपनी पार्टी को बर्बाद करने का सारा सहरा जो है, सारा क्रेडिट जो है वो फौज और इमरान खान को देंगे या अपनी बेटी को देंगे। ये
वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ नवाज शरीफ दे सकते हैं, क्योंकि उनसे आज तक ये सवाल पूछा ही नहीं गया। अब वो वक्त आ गया है कि न सिर्फ उनसे ये सवाल बल्कि बहुत से कड़े सवाल उनकी पार्टी के अंदर से होंगे, उनके रहनुमा, उनके लीडर्स उनसे पूछेंगे। और मैं जो मंजरनामा देख रहा हूँ वो मुझे बड़ा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।